बोलिए सद्गुरु देव की जय। बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज प्रातःकालीन सभा में वर्तमान में इन दिनों सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर जो चर्चाएं हो रही है उसी को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के पुस्तकों को देखकर, उनके प्रवचनों को सुनकर के सहसा ऐसा लगता है, संदेह होता है कि आपके गुरुदेव सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी हैं या सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी हैं, क्योंकि जितना वर्णन आपके विचारों में सद्गुरु विशाल साहेब जी का आता है उतना सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी का नहीं आता है। तो एक बार आपके साथ रहने वाले एक साधक ने आपसे पूछ लिया कि गुरुदेव, आप पूर्व आश्रम में घर में रहते हुए ही सद्गुरु विशाल साहेब जी के विचारों से परिचित हो चुके थे। आपको उनके ग्रंथ भवयान आदि मिल गए थे, आप उसको पढ़े और उनकी शोहरत, उनकी त्याग तपस्या, रहनी आदि के बारे में सुने ही थे। तो ऐसी स्थिति में ये सब जान करके भी आप सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी के पास ना जा करके, उनकी चरण शरण में ना लग करके सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी के पास कैसे आए? तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी की विशालता में कोई संदेह नहीं है और वे अपने आप में अद्वितीय हैं, विशाल हैं और उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन रही बात चरण शरण होने की, तो जहाँ से जिनका उपकार होता है, जिनको जहाँ से लाभ मिलता है वहीं तो जाएगा। मैं तो संसार की धारा में बह रहा था और सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने मेरे घर जा कर के और मुझे सद्गुरु कबीर के उन विचारों से परिचय कराया और मेरे मन के तमाम उन कुहासों को नष्ट करके मुझे सद्गुरु कबीर का वो सिद्धांत दिखाया, निर्णय विचार बताया, आत्मज्ञान और स्वरूप ज्ञान की बातें बताई और उनकी बातों का मुझे भरपूर लाभ मिला। मेरा जीवन बदला और मैं साधना पथ में आया। तो फिर ऐसे उपकार और मार्गदर्शन, कल्याण का रास्ता दिखाने वाले मैं गुरुदेव को छोड़ करके बड़ी नाम, बड़ी महिमा, बड़ी ख्याति वालों के पास कैसे जाऊं? तो सद्गुरु विशाल देव का मैं समय समय से दर्शन करने के लिए जाता रहा और उनकी रहनी और उनका विवेक, विचार, त्याग, तपस्या, उनकी साधना, ये सब अद्वितीय रहे और वे मुझे जीवन भर प्रभावित करते रहे और मैं जा करके उनका लाभ लेता रहा। लेकिन मेरे गुरुदेव का मेरे जीवन पर अमिट उपकार है और उनकी जो छाप है उसको मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे, वे ना मिले होते और वे मुझे सद्गुरु कबीर का वो निर्णय सिद्धांत ना बताए होते तो ना मुझे सद्गुरु विशाल साहेब का पता चलता और ना मैं और किसी को जान पाता। इसलिए मेरे गुरुदेव सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी मेरे लिए सब कुछ हैं और इस प्रकार अपने गुरुदेव के उपकारों को ख्याल रखते हुए आप जीवन भर उनकी ही सेवा उपासना में समय बिताया। जिस उत्साह से और जिस श्रद्धा भक्ति से गुरुदेव अपने गुरुदेव की चरण शरण आए थे, अंतिम तक आपने वैसे ही भावना उनके प्रति रखी और सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी आपके श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और उपासना के महत्व को समझते थे। अंतिम में वे आपकी पुस्तक वैराग संजीवनी, बीजक व्याख्या आदि बहुत पढ़ते रहते थे। वैराग संजीवनी तो सब समय अपने पास ही रखते थे। एक बार उन्होंने एक साधक से कहा कि भक्ति तो अभिलाष दास ने निभाया, वे जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही जीते हैं।
और उनका जीवन सच्चे संत की तरह है। प्रवचन शैली, ये जो प्रसंग है गुरुदेव जी के व्यक्तित्व पर चर्चाएं हो रही है। उनका बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, तो उसी प्रसंग में ये बात है प्रवचन शैली। आप जब मंच पर बोलते थे तो किस तरीके से क्या बोलते थे और किन लोगों के समक्ष आप कैसी शैली का प्रयोग करते थे, ये सब बातें इस प्रसंग में आएगी। गुरुदेव के प्रवचन करने का ढंग बहुत आकर्षक था। जब आप बोलते थे तो बहुत अधिक गति से नहीं बोलते थे, जितने में लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाए उतनी गति रखते थे। ना बहुत धीरे धीरे बोलते थे और ना बहुत अधिक गति से, स्पीड से। कुछ लोग एकदम भर 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 बोलते हैं और कुछ लोग इतना रुक रुक करके धीरे धीरे कि सुनने वाला ऊब जाए। लेकिन ये दोनों बातें आप में नहीं थी। बड़ी शालीनता, सहजता से आप बोलते थे, लोगों के हृदय में सीधा उतरती जाए। आपके स्वर में स्निग्धता, कोमलता, एक रसता और मिठास हुआ करती थी। बड़ा प्यारे शब्द आपके होते थे और एक रस, बस जिस विषय पर बोल रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया गया है, उसी विषय के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़े आराम से। प्रवचन करते समय आप वाक्य व्यायाम बिल्कुल नहीं करते थे। वाक्य व्यायाम का मतलब होता है तकिया कलाम आदि लगाना, अथवा किसी ढंग से शरीर को बहुत हिलाना झुलाना, मटकाना चमकाना। कई लोग बोलते हैं तो पूरा मंच हिला डालते हैं, उनकी आंखों से एकदम इधर उधर तैरते रहेंगे और हाथ दोनों हिलाएंगे खूब, यहाँ तक कि माइक गिरा देंगे कुछ लोग, तो इतना हाथ हिलाते हैं और सिर झुमाएंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं, कोई भी बाहरी भाव भंगिमा इस ढंग से नहीं करते थे। प्रवचन करते समय अक्सर आप पलथी मार करके बैठते थे, सीधा बैठते थे और आपके हाथ गोद में होते थे बड़ी स्थिरता से। और चाहे आपको 1 घंटा बोलना हो या 2 घंटा, आप कभी भी जब बैठ गए तो बैठ गए, पैर नहीं बदलते थे कभी। बिहार में एक बार थे गुरुदेव, वहाँ सभा कुछ ऐसी थी और लोगों की जिज्ञासाएं और शंका समाधान भी चल रहा था। पहले सन 85 के पहले गुरुदेव जी शंका समाधान खुले मंच पर भी करते थे। और उसी में एक जगह, वो कौन सी जगह है, शायद समस्तीपुर जिला था, और आपको 3 घंटा बोलना पड़ा और लगातार उसमें थोड़ा सा शंका समाधान चला था और फिर उसी के समाधान में फिर 3 घंटे तक बोलते रहे। पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी और भी सब कई लोग संत, करीब 25-30 संत रहे साथ में, भरा मंच, हजारों की भीड़, और उसमें बोलते रहे। फिर जो लोगों में उत्साह जगा और फिर पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी अंतिम में माइक लेकर के बोले कि ऐसा विचार न भूतो न भविष्यति, अब ऐसा फिर से सुनने को नहीं मिलेगा। और बड़े एक रस उसमें बैठे रहे, पैर तक नहीं बदले। हाँ, एक बार बुरहानपुर में, ये सन 1996 की बात है, वहाँ पर गुरुदेव जी का जाना हुआ। पूज्य श्री रामस्वरूप साहेब जी का शरीर छूटा था उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तो ये कार्तिक में शायद हुआ था और उसी में गुरुदेव जी को जाना हुआ। और जब कार्यक्रम के पश्चात वहाँ पूजा होती है, एक एक व्यक्ति लाइन से आते हैं, बैठे हैं और करते 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 5 घंटा तक लग जाता है।
और गुरुजी के लिए एक साधारण सी आसनी बिछा दिया गया था, दरी बिछी थी, उस पर एक आसनी, सब अलग अलग बड़े संतों को, महंतों को दे दिया, उसी में गुरुजी को भी एक आसनी, उसी पर बैठे रहे। अब बैठ गए तो फिर बैठ गए, एक आसन से बिना पैर बदले, एक पैर को एक जंघे पर चढ़ा करके बैठे थे शुरू से, और फिर 4 से 5 घंटा तक पूरा समय लगा था, पूरा टाइम एक आसन से बैठे रहे। कई लोग तो बीच बीच में उठ करके कोई लघुशंका चला जाए, कोई और कहीं चला जाए, लेकिन ये सब गुरुजी के स्वभाव में नहीं रहा। मंच पर गए तो फिर कभी फिर उसमें से उठते नहीं थे, उठे तो फिर चल दिए। इस तरह से आपको बैठने का बहुत अच्छा अभ्यास था। आपके प्रवचन गांव में, शहरों में, शिक्षित और अशिक्षितों में, संतों विद्वानों में, धनी गरीबों में, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण शूद्र और स्कूल कॉलेजों में, राम मंदिर, गोपाल मंदिर, कृष्ण मंदिर आदि जगहों में, यहाँ तक कि फैक्ट्री, कारखाने, जेल खाने, इन सभी समुदायों में हुआ करते थे। देखा गया कि इन सभी जगहों में जहाँ जैसे जब जरूरत पड़ती लोग बुलाते, आप जाते थे। और अब उस प्रकार से फिर लोग भी होते थे, अनेक स्वभाव वाले, अनेक विचार वाले, और जहाँ जब जैसे जाते थे सबके अनुसार आप अच्छे विचार दिया करते थे, और सबको महसूस होता था कि आज हमें मिला, क्योंकि आप बहुज्ञ पुरुष थे। कोई एक साधक भर नहीं थे कि साधना कर रहे हैं और अपने ज्ञान वैराग्य में लगे हैं। साधना के साथ साथ आप समाज की आवश्यकताओं को पहचानते थे। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, नर नारी होते हैं, और उन सब की जरूरतों को आप पहचानते थे। आपसी संबंधों में कैसे एक दूसरों के प्रति मिठास घोला जाए, ये सब की कला आपके पास बहुत अद्भुत थी। और इन जगहों में जब जाते, अनेक जगह अनेक स्वभाव के लोगों में कई कई दिनों के कार्यक्रम हुआ करते, और अलग अलग विषय दिया करते थे। ये नहीं कि अब इस प्रकार के लोग हैं तो वही चीज वहां बोलते रहे, अलग अलग विषय, उनके रुचिकर विषय हुआ करते थे। गुरुदेव के प्रवचनों में ओजपूर्ण धारावाहिकता के साथ साथ गहन अध्ययन, साधना की गहराई और मानव जीवन के रहस्य झलकते रहते थे। आपकी स्मरण शक्ति का बड़े बड़े संत, विद्वान और पंडित भी लोहा मानते थे कि अद्भुत, ऐसी बातें कह देना और प्रमाण के साथ। गुरुदेव के प्रवचनों में व्यवहारिकता, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, ऐतिहासिकता के विचार भरे होते थे। बीच बीच में अपने प्रवचनों को रोचक बनाने के लिए आप अनेक प्रकार की जीवन में घटी घटनाएं, अनेक महापुरुषों की घटनाएं, उदाहरण और भजन, पद, संस्कृत के श्लोक, ये सब प्रस्तुत करते रहते थे। बीच बीच में चुटकुले आदि भी आते रहते थे। और आप जब बोलते थे तो समय सीमा का सदैव ख्याल रखते थे। जितना समय आपका होता था उसके 1 मिनट 2 मिनट पहले ही बंद कर देते थे, और थोड़ा से थोड़ा समय मिले उस थोड़े समय में भी काम की बातें कह देना, और ऐसी बातें कह देना कि थोड़े समय सुन करके भी लोगों के दिल प्रफुल्लित हो जाएं, और मर्मभेदी बातें कह करके लोगों को एकदम उत्साहित कर देते थे, और साधन, भजन, कल्याण, बोध, विचार और सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता के लिए उनको झंकृत कर देते थे। विषय वस्तु की गंभीरता भी आपकी बनी रहती थी। ऐसा नहीं है कि किसी ढंग से किससे कहानी कह रहे हैं और कुछ तो हल्कापन आ जाए, नहीं, अपने व्यक्तित्व की गंभीरता आप सदैव बनाए रखते थे। और ये सब करते हुए भी आपके विचारों में वेद, शास्त्र, उपनिषद और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अनेक वाणियां और अनेक शास्त्रों के प्रमाण बराबर आते रहते थे।
और इसके साथ साथ विद्वानों की बातें, वैज्ञानिकों की बातें, ये भी चर्चा में आती ही रहती थी बातें। वेदवाणी और औपनिषदिक दर्शन पर जिस प्रकार से आप बोलते थे, आपके अलावा और कहीं भी सुनने को नहीं मिलता था। इतना गहन अध्ययन के साथ साथ प्रामाणिकता के साथ साथ उपनिषदों पर, वेदों पर आपके बहुत गहराई से अध्ययन थे। शुद्ध उच्चारण और उसका अन्वय करना, उसकी तर्क संगत व्याख्या करना, यह सब बड़ा ही रुचिकर होता था। जब उपनिषद के, वेद के मंत्रों को कहने लगे, एक एक शब्दों को फोड़ करके उसका संधि विच्छेद कर देना और अलग अलग अर्थ बता देना, और फिर पारक सिद्धांत से, कबीर वाणियों से उसका तालमेल बैठा देना, और फिर आम भाषा में उसको स्पष्ट कर देना, ये आपकी खूबी थी। समय समय से आप प्रवचनों में भी खूब खिलखिला करके हंसते भी थे। ऐसा नहीं है कि बड़ी गंभीरता के साथ बस बोलते चले जा रहे हैं। लोगों के मनोभावों को देख करके अपनी बातों के अनुसार बीच बीच में खूब हंस देते थे और लोगों को हंसा देते थे। किसी भी महापुरुष का नाम आप जब लेते तो बड़ी शालीनता और आदर से लेते थे। किसी महापुरुष का विचार आपके विचारों के विपरीत है अथवा उल्टे हैं किसी ढंग से, तो भी आप किसी का नाम अभद्रता से नहीं लेते थे, आदर पूर्वक ही लेते थे। चाहे कोई भी, किसी भी दूसरे मत पंथ के कोई हो और उनकी चर्चा करनी है तो बड़े आदर से, जैसे महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण, गोस्वामी तुलसीदास जी, पूज्य तथागत, महावीर स्वामी आदि आदि महापुरुषों का नाम बड़े आदर से लेते थे। ऐसा नहीं है कि अनादर पूर्वक कुछ भी कह दे, नहीं। गुरुदेव का प्रवचन निष्पक्ष हुआ करता था। आप कबीर पंथ के प्रखर वक्ता तो थे ही, इसके अध्येता थे, अनुशासता थे, और इस पर आपका गहन चिंतन होता था, आपका अधिकार होता था। लेकिन दूसरे मत पंथों को आप समय से उद्धृत करते थे, उनकी चर्चाएं किया करते थे, लेकिन आदर पूर्वक। स्वतंत्र भारत के सृजन करने वाले महापुरुषों का भी नाम आप बड़े आदर से लेते थे। उन क्रांतिकारी नेताओं को, और जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन लोगों का नाम भी आप समय समय से लेते ही थे। जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस आदि, आपके प्रवचनों में इनके भी विचार और इनकी भी कृतियां और इनकी चर्चाएं आती थी। समाज में इन लोगों का क्या योगदान है वो याद दिलाते थे कि लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी हैं आज हमारी स्वतंत्रता के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। आज हम लोग जो इतना बैठे हैं, खुल करके चल रहे हैं, कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, ये स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिली है। मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो देश को अपने चंगुल में दबा रखा था, उसको लेना लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, तब वो मिला, और उनका सदैव आप उपकार समझते थे। प्रवचन में राजनीतिक चर्चाओं से आप बचते थे ज़्यादातर, लेकिन अगर किसी राजनेता ने तथाकथित ऐसे विचार दिए कि जिससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता और पारिवारिक एकता विध्वंस हो रही है, खंडित हो रही है, अथवा हिंसा का आश्रय लेते हैं, तो उसका आप खुल करके खंडन करते थे। वे समन्वय, समरसता और लोक कल्याण की राजनीति को महत्व देते थे, और ऐसा करने वाले राजनेताओं को भी आप समय से प्रवचन में उद्धृत करते थे। अनेक बार आप चाणक्य नीति का उपहास करते थे।
चाणक्य नीति में भारी गंदी राजनीति का उल्लेख आया है कि किस ढंग से एक राजा को होना चाहिए। तो इस प्रकार से सदगुरु अभिलाष साहब जी के प्रवचन की जो शैली रही, बोलने का तरीका उनका, चाहे वैचारिक और शारीरिक एक्टिविटीज, गतिविधि, बैठने उठने की, वो सब बड़ा अद्भुत रहा। और लोगों की मनोभावों को देख करके बोलना बड़ी अच्छी तरह से आप जानते थे। शिक्षितों में, अशिक्षितों में, विद्वानों में और गांव के सामान्य लोगों में और संतों में, दूसरे मत पंथों में कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्या बोलना चाहिए, ये बड़ा आपका नपातुला होता था। आपका समन्वय, आप दूसरे मत पंथ के लोगों के साथ भी कैसे व्यवहार बढ़िया निभा लेते थे, बिना किसी को ठेस पहुंचाए उनके साथ रह लेना और उनको भी संतुष्ट रखना, ये बड़ी कला थी आप में। एक बार प्रीतम नगर आश्रम में एक वैष्णव संत आए और दंड प्रणाम के बाद जब बातें शुरू हुई तो वो संत ने कहा कि महाराज हम तो राम उपासक हैं, महाराज श्री राम की उपासना करने वाले। तो गुरुदेव जी ने कहा हम भी राम उपासक हैं। तो इतनी बात सुन करके तो वे हैरान हो गए कि गुरु साहब जी तो कबीरपंथी हैं और आपकी उपासना का केंद्र अलग है और कह रहे हैं राम उपासक हम भी हैं। तो उनकी हैरानी को देख करके आपने कहा कि अच्छा तो महाराज आप ये बताइए कि महाराज श्री राम के शरीर को आप राम मानते हैं कि उनकी आत्मा को? तो उन्होंने कहा कि एक मिनट सोच करके कि महाराज अंततः तो उनकी आत्मा को मानते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया कि अगर आप शरीर को राम मानते हैं तो उनके शरीर को नष्ट हुए तो हजारों साल बीत गए और वो मिलने वाले नहीं है, उनकी पूजा उपासना करने से कोई लाभ नहीं है। जो चला गया अब उसको आप पुकारें, उनकी प्रार्थना करें, उनको हाथ जोड़ें और उनका नाम जपें तो वो सुनेंगे और कोई लाभ प्रदान करेंगे वे? तो कुछ मतलब नहीं है, उनका एक कण भी नहीं मिलेगा। और उनके चरण स्पर्श करें तो चरण भी तो नहीं है। और अगर राम आत्मा को मानते हैं तब तो ठीक है, वो सार्वभौमिक है। उन्होंने कहा, सोच करके कहा हम उस आत्मा को ही मानते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा वही आत्मा को हम भी मानते हैं। तो हमारे और आपके विचारों में फिर कोई भेद ही नहीं रह गया। तो वो इतना बढ़िया समन्वय कर देते थे कि लोग सुन करके एकदम रीझ जाते थे। तब उस वैष्णव संत ने कहा कि महाराज हम लोगों में ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। आपकी सहिष्णुता, आप कैसे किसी भी कष्ट को, किसी भी दुख तकलीफ को कैसे सह लेते थे, ये आपके पास बहुत अद्भुत शक्ति थी। किसी की बात को कोई अपमान कर दिया, कोई कटु कह दिया है, या आपके लिए यहाँ तक देखिए जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, एक गीत है ना। तो ये सच है, जो जितना ऊपर उठता है उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले उतने लोग होते हैं, और अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो उतने तेजी से वो गिर सकता है। तो आपके लिए भी ऐसे लोगों की कमी नहीं रही। आपको उल्टा कहने वाले और यहाँ तक कि धोखा देने वाले अनेक शब्दों से लोगों ने आपको आपको नवाजा, और आपके लिए उल्टी पुस्तकें भी लिखी गई आपके विरोध में, लेकिन इन सब बातों से कभी नहीं घबराए। शारीरिक तकलीफें आती रहीं, दर्द पीड़ा अनेक प्रकार का समय आ गया तो उसको भी खूब सहते थे। आपको शारीरिक कष्ट जब कभी हो जाए, भयंकर दर्द में भी आप हाय कराहने वाली बात कभी नहीं रखते थे। कई लोग होते हैं थोड़ा दर्द हो गया, हे राम हो, आहा, और हे भगवान,
अरे बाप रे, मर गया, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये सब कभी नहीं, ऐसा कभी भी आपको नहीं देखा गया। शांत, कठिन दर्द में भी आप शांत रहते थे और मुस्कुरा भी देते थे। ऐसे समयों में भी जब बात हो किसी से मिलना जुलना, तो आपके शरीर में, चेहरे में मुस्कुराहट आती रहती थी। एक बार ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ कर देते हैं थोड़ा। एक बार गुरुदेव जी कोलकाता में थे, भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर। तो उस समय आपका दांत दर्द हो रहा था। दांत दर्द आपका 18-19 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। तो कलकत्ता में दांत दर्द बढ़ गया और रात में सोने के लिए चले तो नींद नहीं आई और दांत दर्द के मारे फिर 1 बज गया, नींद आई नहीं, उधर ही चित्त चला जाए, परेशान। तो क्या किए, करीब 12:30 पौने 1 बजे उठे और लाइट जलाए और पढ़ने लग गए। और काफी समय बीत गया। एक साधक संत श्री अशोक साहब जी साथ में थे उस समय। तो वे उठे रात में, देखे कि गुरुजी कमरे में लाइट जल रही, पास में गए, देखे कि गुरुजी एकदम पढ़ने में तल्लीन है। पास में गए, बोले गुरुजी इस समय कैसे पढ़ रहे हैं, सोने का समय है, विश्राम करें। कहें आज दांत दर्द बहुत है और नींद आ नहीं रही थी। तो मन में यही हुआ कि पढ़ते हैं, पढ़ने में मन लग जाएगा और दर्द भी उसी में हो जाएगा समाधान और समय भी बीत जाएगा। तो रात में दर्द अधिक होने के कारण वे उठ के पढ़ने लगे और पढ़ते रहे। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में भी आप घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। एक घटना और जो इसमें नहीं आई है उसको कह दूं। उस समय आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती थी और जब सूजन आ जाए तो बहुत दर्द होता था। लेकिन जब वो रक्त निकल जाता था दबा करके तो दर्द घट जाता था। तो आप क्या करते, जब दर्द बहुत होने तो चाकू उठावें और काट देते थे थोड़ा थोड़ा मसूड़े को, और उससे ब्लड निकल जाता था, थोड़ा सा आराम मिल जाता। तो उन्हीं दिनों फिर प्रेम प्रकाश जी एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताए कि ऐसे करता हूँ, बहुत दर्द होता है। कहें ठीक है महाराज, करिए, शरीर में है क्या और खून के अलावा, और निकालते रहिए। और डांटे थोड़ा कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं और इस प्रकार से शरीर खराब हो जाएगा और रक्त निकल जाएगा। लेकिन आपको राहत हो जाती थी थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे कर देते थे। तब से फिर बंद कर दिए जब डॉक्टर ऐसे कहा था। लेकिन आप ऐसी स्थिति में कभी विचलित नहीं होते थे और जैसे भी समाधान हो अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहते थे, ये सब सहकर निभा करके। सन 1998 में गुरुदेव जी गुजरात में थे और गुजरात से ही आपको दक्षिण भारत जाना हुआ, इरोड, तमिलनाडु के क्षेत्रों में। तो और वहाँ छत्तीसगढ़ के 2 सज्जन थे, प्रदीप और संदीप जैन, और ये गुरुदेव जी के प्रेमी थे। और इन्होंने बुलाया कि साहब आप इधर भी आ जाएं। तो जाना हुआ। आपके साथ में अनेक संत रहे, पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब, पूज्य श्री सत्येंद्र साहब, श्री जिनेंद्र साहब और श्री रामरूप साहब और भी कई लोग थे। तो गए तो गुजरात में ही आपका दांत दर्द बहुत बढ़ गया था और एक दांत उखाड़ दिया गया और फिर भी दांत दर्द रहा। यहाँ तक कि आलू की सब्जी भी खाने में बड़ी दिक्कत होती थी, किसी तरह धीरे धीरे खा पाते थे। और ऐसी स्थिति में उधर गए। अब करीब करीब 15-17 दिनों का भ्रमण था और वो भ्रमण ऐसा तूफानी यात्रा, एक एक दिन में बाई रोड आपको 1400-1500 किलोमीटर चलना पड़ता था। इतनी यात्राएं बाई रोड, मत कई जगह, रमण महर्षि के आश्रम जाना, फिर उधर ऊटी जाना, तो कन्याकुमारी जाना, तो और कहीं जाना, ये सब चलता रहा। और ऐसी स्थिति में भी दर्द भी रहता, घूमने भी जाते, साथियों को अच्छा लगे इसलिए आप प्रसन्न भी रहते थे, उनसे बातें भी करते थे। अब कोई दर्द में मुंह लटकाए बैठा हो तो साथियों को कैसे अच्छा लगे। और फिर गुरु जी जो सबके आधार रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सब निभाते रहे।
छत्तीसगढ़ में थे, ये सन 2000, हाँ 2000 का समय था। ये मार्च का समय रहा होगा और पहले से दर्द शुरू हो गया था, लेकिन हमारा आना हो गया आश्रम। कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि हम छत्तीसगढ़ में गए और थोड़े दिन रह करके वापस आ गए और दूसरे लोग गए, वे सेवा में लग गए। अब मेरे रहते रहते ही थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया था। लेकिन जब एक गांव था सरसोपुरी और वहां पर आप गए, पैदल नहीं चल पाते थे, गाड़ी से बैठ करके गए और मंच तक तो पैदल चलना ही था, और जब गए तो एकदम झुक करके चले मंच तक। लोग देखे, पहली बार ऐसे देखे तो हैरान रह गए, कैसे चल रहे हैं साहब, क्या हो गया। तो जब बैठे तो सीधा बैठे और फिर बोलना शुरू किए। 1 घंटा पूरा बोले, बैठ लेते थे तो कुछ नहीं होता, वो साइटिका हो गई थी, साइटिका, और उसमें सीधी नहीं होती है कमर। अब भयंकर दर्द, कह रहे थे गुरुजी जिसको दर्द होता है वही जानता है साइटिका, उसको बताया नहीं जा सकता कितना अधिक भयंकर पीड़ा होती है, बहुत तेज। और ये क्रम करीब 1.5 से 2 महीने तक चलता रहा और सारा कार्यक्रम निपटाते रहे ऐसे दर्द में भी। बीच में थोड़ा ठीक हो गया था, और ठीक हो गया तो फिर घूमने लगे, और स्नान करके कहीं साबुन उठाना हो तो कहीं कपड़ा उठाना हो और कुछ उठाना हो, अब बस झुक जाते थे, और डॉक्टर मना किया था झुकना नहीं है, और झुक गए तो फिर पीठ की हड्डी का लेयर फट गया। और फिर जब अब की बार दर्द हुआ तो फिर एकदम प्राण पीड़ा, तो गुरुजी ने कहा पसीना पसीना हो गए, तो साथियों से कहे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दे, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ, इस समय एकदम सहनीय नहीं हो रहा। तो फिर ले गए जल्दी। ऐसी स्थिति में कुछ लोग आ गए, साहब दीक्षा लेना है, पहले से वादा हुआ था दीक्षा लेना है, और आप चले जाएंगे तो फिर हमारा टल जाएगा, अब गाड़ी तैयार है, जाना है डॉक्टर के पास, मारे दर्द के परेशान हैं। लेकिन अच्छा भाई लाओ, ठीक है, इनका दीक्षा भी निपटा दे। अब वो भी निपटाए और तब फिर चले, तो दुर्ग गए, वहाँ डॉक्टर प्रवीण जैन के यहाँ प्रियंका कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने फिर दवाई दिया, इलाज किया, राहत मिली, फिर एक्सरसाइज बताए, और 2-3 दिन शायद वहाँ रहना हुआ और फिर राहत मिली, और फिर वहीं से इलाहाबाद आना हुआ। तो इस प्रकार से कठिन तकलीफों में भी कैसे अपने को सम रखा जाए और बिना विचलित हुए, बिना चिंता विलाप किए और बिना हाय तौबा किए अपने आप को सम रखना, ये बहुत बड़े मन वाले की और मनोबली साधक का काम है। तो ऐसा सबको अपने को बनाना चाहिए। ये दुख तकलीफ तो आएगी ही जीवन में, कौन इससे बच सकता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो रो रो करके समय गुजारता है, एक होता है पत्थर की तरह चट्टान बन करके सह करके समय बिताता है। तो सहने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, दुख घटेगा और सोचने की, जीने की शक्ति हमारी बढ़ेगी। इसलिए सहनशील होना चाहिए बिना घबराए। गुरुदेव जी की उद्वेगहीनता, कभी कुछ विचलित की बातें आ जाए, विचलन की, और कहीं कोई आपको कटु कह दे या मतलब आपके प्रतिकूल व्यवहार कर दे, ऐसे समय में भी बिना विचलित हुए और बिना चिड़चिड़ापन आए, बिना उत्तेजना आए, कैसे आप उसको निभाते थे। एक घटना यहाँ पर आती है। आपका कार्यक्रम फरीदाबाद में एक गोपाल मंदिर में था। तो मंदिर का जो मालिक था, पुजारी या मंदिर जिसने बनवाया था, विशाल मंदिर, उसने ही कार्यक्रम लिया था और आप गए। वहां आर्य समाजियों का गढ़ था और आप बोले। दूसरे दिन की एक छोटी सभा थी, सुबह सुबह की 8-9 बजे, तो उसमें 10-15 लोग केवल थे। तो आप बोले, तो बोलते समय वेद का एक मंत्र कहे और उस मंत्र में ऐतिहासिकता थी, तो ऐतिहासिक
चर्चा करने लगे कि इस प्रकार से ऋषियों ने कहा और उसका उदाहरण दिया। तो एक आर्य समाजी विद्वान थे और वो ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, अभी 40-42 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेद में इतिहास नहीं हो सकता है, वेद सृष्टि से पहले बने हैं और जब सृष्टि ही नहीं थी, वेद पहले बन गए, तो उसमें इतिहास कैसे हो सकता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार है। स्वामी दयानंद सरस्वती कभी भी वेद में इतिहास नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका विचार यही है कि वेद पहले बने तब सृष्टि बाद में बनी। ये चांद सितारे धरती आसमान ये बाद में बने, वेद पहले बने। आप कल्पना करो, अब इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सृष्टि से पहले वेद हैं, तो वेद में इतिहास कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं वेद के मंत्र को तो नहीं बदल रहा हूं, और अर्थ करने में तो सब स्वतंत्र होते हैं, आप अपने ढंग से अर्थ कीजिए, हम अपने ढंग से, जो हमें अच्छा लग रहा है, तो उसमें आप उलझते क्यों हैं। तो एकदम वो उलझ गया, कहे मैं आपका हाथ पकड़ करके जमीन में कर सकता हूं, बैठा सकता हूं। तो गुरुदेव जी ऐसी स्थिति में भी बिना झुंझलाए, अगर आप प्रतिक्रिया में पढ़ते और कहते कि लो पहले से कूद के जमीन में बैठ जाते, तो ये भक्तों को बुरा लगता। अब आप उसको डांटते जोर से, क्योंकि डांटा उसको जाता है जो अपना होता है, और जो बराबरी करके बैरी बन करके आवे तो उसको संत नहीं डांटते हैं। असंत भले डांट दे, लेकिन संत उससे लड़ते नहीं हैं, तो डांटने की कोई बात ही नहीं रही उससे। तो गुरु जी ने उससे कहा कि जब आप मेरा हाथ पकड़ करके नीचे करना चाहेंगे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। अब इतनी बात सुनते वो बेचारा पानी पानी हो गया। इतने में वो जो गोपाल मंदिर का मालिक था वो पता पाया, अब वो आ गए एक पहलवान को लेकर के कि ऐसे ऐसे वहां चर्चा हो रही है और वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आए तो अंग्रेजी में फिर उसको कटु शब्द कहे, उस आर्य समाजी को कस के डांटे अंग्रेजी में, ताकि दूसरे लोग ना जान सकें। और गुरु जी समझ गए कि क्या कह रहे हैं। तो गुरु जी खुद संभाले, कहे नहीं नहीं कुछ नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहे। तो अब वो शांत हुए। फिर दूसरे दिन जब फिर गुरु जी वहां पहुंचे उस स्थान पर, तो वो व्यक्ति फिर आया और अब की बार बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज, इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है, परमात्मा, जरा इस पर भी कुछ बताने की कृपा करें। तो गुरु जी तो नहीं बोल पाए, एक दूसरे सज्जन ही बैठे थे, कहा खुदा की बात खुदा ही जाने। और फिर वो चुप हो गए। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में भी आप सब चीज का समाधान कर लेते और सह लेते थे। एक घटना और आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें हम थे। ये हरिद्वार कुंभ मेला के पहले सन 98 का कुंभ मेला लगा था। हरिद्वार में सन 98 में कुंभ मेला हुआ था। उसमें गुरु जी की छावनी दोबारा गई है। 3 बार गुरु जी के रहते रहते हरिद्वार में गुरु जी का कैंप हरिद्वार में लगा। एक सन 1986 में, दूसरा सन 1998 में और तीसरा सन 2010 में। ये सन 98 के पहले की बात है, हरिद्वार कुंभ मेले के जस्ट पहले की बात। दिसंबर महीना सन 97 का दिसंबर था। गुरु जी का कार्यक्रम बिहार में था और मोतिहारी जिला के तधवा मठ के महंत श्री रामरूप गोस्वामी साहब, बड़े दिग्गज, अच्छी पर्सनालिटी के, बड़े योग्य पुरुष, उनके कई आश्रम रहे। तो उसमें 2 आश्रमों में जगह, अलग अलग जगहों पर वे रहे। तो 2 आश्रमों के उत्तराधिकारी चुनने के लिए उन्होंने वो कार्यक्रम किया था अपने बुढ़ापे में कि अब मैं उन जगहों के अलग अलग महंत चुन दूंगा और अब मेरा शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, अब मैं कब तक सब संभालूंगा। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने विशाल कार्यक्रम करवाया और कबीर पंथ के बड़े बड़े कहलाने वाले गणमान्य आचार्य और महंतों को उन्होंने बुलाया। तो भारी सभा लगी थी और हजारों की भीड़ थी, बड़ा मंच था, मंच पर ही 100 लोगों से ज्यादा थे।
और शाम को सभा लगी तो एक आचार्य, बड़ी प्रतिष्ठित जगह के बड़े आचार्य बोलना शुरू किए और वो पूरा 1 घंटा तक गुरु जी को अपशब्द ही कहते रह गए, उल्टा पलटा। ये अभिजात वर्ग के लोग जब से कबीर पंथ में आए, कबीर पंथ को बर्बाद कर डाले। और कबीर पंथ तो छोटी जाति वालों का होता है, और ये लोग आकर के कबीर पंथ को एकदम सब मिटा डाले और क्या क्या अपनी बातें कहने लगे, और इस ढंग से पता नहीं क्या क्या वो कहते रह गए। तब जब वे बोलना बंद किए और सब गुरुजी भी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, तो श्री धर्म स्वरूप साहब का नंबर आया। और फिर वे जब बोले तो फिर वो कहाँ सहने वाले, और गुरुजी जान गए कि ये जरूर कटाक्ष करेंगे। तो गुरुजी उनको हाथ से संकेत, बगले में बैठे थे, संकेत कि नहीं कुछ नहीं बोलना है। मैं कैसे नहीं बोलूंगा। और फिर जैसे ही वे बोलना शुरू किए और वो बोलना बंद किए, जो कटु कहे थे, वो मंच से उठ करके चलने लगे, कहे मेरी संध्योपासना का समय हो रहा है। तो श्री धर्म स्वरूप साहब ने कहा कि हिम्मत हो तो बैठ जाइए। कहा मेरा जाने का समय हो गया है। तो दोबारा भी कहे हिम्मत हो तो बैठ जाइए, थोड़ा सुनने की भी हिम्मत रखा करो। लेकिन वो बैठे नहीं और चले गए। लेकिन माइक तो लगा ही था, हार्न तो लगा ही था उनके ही निवास पर भी, और गए और यहाँ जो बोलते रहे कि कहते हैं जीव ब्रह्म ना पराहा। एक कहाँ के पंडित हैं, विद्वान अपने को कहते हैं, और कहते हैं जीव ब्रह्म ना परा। एक छोटा सा श्लोक भी सही नहीं बोल पाते हैं। और जिन महापुरुष की यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, देखिए उनकी पुस्तकें संस्कृत की और अनेक भाषा की, यहाँ पर अनेक पुस्तकें का पूरा स्टॉक लगा हुआ है, खरीदने वालों की भीड़ है। और ये 2-4 पुस्तक लिख दिए हैं, उसको चूहे कुतर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और उनकी आलोचना कर रहे हैं। और पूरी सभा में आक्रोश छा गया था उनके बोलने से। लेकिन जब श्री धर्म स्वरूप साहब बोलने लगे थे, जो तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, क्या पूछना। और फिर उनके बोलने के बाद फिर गुरुजी जब बोले तो सहज स्वाभाविक जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वही दया क्षमा प्रेम करुणा एकता पारिवारिक सामाजिक आध्यात्मिक चर्चाएं कहते रहे, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंस हंस करके अनेक उदाहरण भी देते रहे। तो जब प्रवचन बंद हुआ तो आपसे मिलने वालों की इतनी भीड़ आ गई कि रात का समय हो गया था, फिर भी देर तक बैठे रहे। और जो महंत जी बोले थे, आचार्य जी, उनके शिष्य वे चले गए, लेकिन वो बैठे रह गए, पूरा सुने। और जैसे ही गुरु जी चलने लगे निवास के लिए, तो दौड़ करके आए, पैर पकड़ लिए और कहे कि महाराज साहब, हमारे गुरु जी जो बोले क्या आप नहीं सुने? कहे नहीं सुने, क्योंकि गुरुजी जैसे बोल रहे थे ऐसा लगा ही नहीं कि सुने हो और उनकी कोई आलोचना किया हो। तो कहा नहीं सुने। कहा अद्भुत हैं आप। और एकदम फिर साथ में आधा किलोमीटर दूर था, जिधर गुरुजी का निवास था उसके विपरीत उनका निवास था, बीच में आश्रम था और वहां पर कार्यक्रम था। तो गुरुजी को उधर वे रात में लालटेन का प्रकाश लेकर के, टार्च लेकर के भेजने के लिए वो खुद आए, उनके शिष्य। अब गुरुजी रोकते रहे कि आप जाओ, रात में देरी हो जाएगी वहां लौटने में। कहे साहब आपको छोड़ने का मन ही नहीं होता है, अब क्या करें, अब आप इतने प्यारे हैं, इतने निराले हैं कि तो अंततः निवास तक छोड़ करके तब वो फिर लौटे। और दूसरे दिन उनको कोई बुलाया नहीं और गुरु जी की और शोहरत बढ़ गई। अरे इस तरह की तो और कई बातें हैं, वो सब कहने का यहाँ अवसर नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, तो कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो बिखरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य जो रखेगा अपने आप उसका प्रभाव तुरंत आ जाएगा। और इसमें सतगुरु अभिलाष साहब जी बड़े सहनशील, बड़े मजबूत मन वाले थे। कोई कहे तो कहता रहे, और न प्रतिक्रिया करते थे और न घबराते थे। यही है जीने का सही तरीका। जो जहां है अपने अपने घरों में भी ऐसी जिंदगी जी, क्योंकि सबके लिए तो कुछ लोग प्रेम देने वाले मिलेंगे, तो कुछ लोग
उपहास करने वाले, कटु कहने वाले, अपमान करने वाले भी मिलेंगे। अपने ही कहलाने वाले भाई बंधु, बाल बच्चे, नाती पोते, परिवार में कुछ मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में घबराएंगे तो कहाँ तक घबराएंगे, कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक दुखी होंगे, और जीवन हमारा कंटकाकीर्ण हो जाएगा। इसलिए ऐसी मजबूती सबके जीवन में होनी चाहिए। समय की पाबंदी। आप समय के अत्यंत पाबंद थे, कहीं किसी को समय दे दिए हैं। गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि क्षेत्रों में गुरुजी के कार्यक्रम हुआ करते थे, और एक ही दिन कार्यक्रम फिक्स होता था। और जब कार्यक्रम फिक्स हो जाए तो सब लोग आश्वस्त हो जाते थे कि अब डेट मिल गई है, इसका मतलब अब साहेब को आना ही है। कितने ऐसे संतों को देखा गया कि समय देकर, डेट दे करके, और फिर उनको कोई और अच्छी जगह मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा सुविधा वाला कार्यक्रम मिल गया तो कैंसिल कर देते हैं। बताते भी नहीं है उनको कि हमको नहीं आना है या हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं। आप चाहे गरीब हो या अमीर, सुविधा वाले हों या असुविधा वाले, छोटी जगह वाले हों या बड़ी जगह वाले, और आपको वहां पर चाहे वो गांव हो या देहात, कैसी भी जगह हो, अगर दे दिए हैं एक बार तो दे देने का मतलब वचन दे देना, और वचन फिर आपका खाली कभी नहीं जाता था। तो चाहे जैसा हो, बहुत भी गुरुजी कहते थे खुद कि अब इतना बीमार पड़ जाऊं कि मैं चल ना पाऊं, बोल ना पाऊं, उठ ना पाऊं, बैठ ना पाऊं, तब तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शरीर ठीक है और बोलने चलने की हिम्मत है मेरी, तो फिर अगर मैंने वचन दे दिया है, किसी को कार्यक्रम दे दिया है, तो वहां जाऊंगा। और जाते थे, निभाते थे, और सब निश्चिंत रहते थे कि साहेब का कार्यक्रम। बिहार में ज्यादा बात होती थी, लोग कितना मेहनत से बड़ा कार्यक्रम करते थे, यहाँ तक कि कार्यक्रम करने के लिए चंदा लेते थे, दूर दूर तक प्रचार करते थे। तो इसी भरोसे दूसरों से घबराते थे कि इतना मेहनत करें, और कई बार लोग छोड़ देते हैं कार्यक्रम, तो बड़ा परेशान हो जाते थे। लेकिन गुरुजी का ले लिए तो ले लिए, जाना है। और मंच पर जब बोलने का समय आवे तो समय फिक्स समय में बंद कर देना। आपका खाना पीना, सोना जागना, लोगों से मिलना जुलना, यह भी सब समय के अनुसार। लेकिन अपनी सुविधाओं की भी कटौती करके कई बार लोगों के हित का ध्यान रखते थे। जैसे कि कई बार आप पढ़ लिख रहे हैं तो कोई मिलने के लिए आ गया, दूर से चल करके आया है, तो ये नहीं देखते थे कि मैं विशेष कुछ काम कर रहा हूँ, मिलते थे। कभी भी आपके लिए ऐसा प्रतिबंध है नहीं रखा है आपने कि मेरा अमुक समय मिलने का है, कोई आवे तो प्रतीक्षा करे घंटों घंटों बैठ करके, कभी नहीं। कोई दूर से आया है, चल करके आया है, चाहता है, और वो तुरंत मिलना चाहता है तो ठीक है, मिले। हाँ, रात्रि का सोने का समय ना हो। कई बार दोपहर के विश्राम का समय आपका रहे, कहीं किसी को जरूरी है तो जगा करके हम मिला देते थे। कभी कभी ऐसा हुआ हम नहीं जगाए, नहीं, अब इसके दोनों के पक्ष में थे गुरुजी। अब छोटी छोटी बातों पे कोई आ गया थोड़ा सा और कहे कि मिला दो, और हम जगाने लग जाए तो इसमें भी दिक्कत हो। तो गुरुजी कहते थे कि अरे थोड़ा कह दो, रुक जाए, 1 घंटा आधा घंटा की बात रहती है, अब उसमें भी दिन भर हैरान हो, विश्राम भी ना मिले तो ठीक नहीं। तो और कभी कभी ऐसा होता था कि कोई जरूरी व्यक्ति, जरूरी मिलना है, उसको जाना है, तो अब हम रोक दे एकदम, तो बेचारा उदास होकर, निराश होकर चला जाए। बाद में गुरुजी को पता चले, कहते तुम बताना चाहिए था, अरे हमारा अविश्राम दूसरे समय में हो जाता। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना पड़ता था, और जब जैसी योग्यता मिलने वाले की होती हम जाते, और गुरुजी मिलते थे, जग जाते थे, उठा दिया जाता था, खटखटा दिया जाता था दरवाजा, उठते थे। तो इस प्रकार से यह भी ख्याल रखते थे कि लोगों का हित ध्यान में रखते थे, फिर उसके अनुसार अपना विश्राम या अपना काम करते थे। तो ये आज की कुछ घटनाएं रही आपके जीवन की, कैसी
आपने व्यवस्थित किया और कैसे कसा, कैसे आपने अपने आप को इस सामान्य स्थिति से, देखिए पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ नहीं थी आपकी, ये आगे चर्चा आएगी, और सामान्य जीवन से आपने कैसे विशेष चांद को छू लिया, ये आपने कमाया है, अपने को गढ़ा है, अचानक नहीं हो गया है। लोग इतनी बड़ी उपलब्धि, उनकी योग्यता को देख करके सोचते हैं काश हम भी ऐसे होते, तो काश आप भी ऐसे परिश्रम करते तो क्यों ना हो जाते। लेकिन परिश्रम से जब उनकी कठिनाइयां, उनके परिश्रम, उनके त्याग, उनके मनोबल, उनके साधना को सुनते हैं तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, और केवल उनकी उपलब्धियों को देख करके स्पृहा करना और उसके लिए लालसा रखना, इससे तो फिर नहीं मिल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। और सतगुरु अभिलाष साहब जी ने वो मेहनत किया और फिर उनकी वो उपलब्धियां भी आज जग जाहिर है। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः आगे का प्रसंग कहा जाएगा। साहिब।